टीम ऑफ गदर 2 जिनके साथ हम इस टाइमलेस मेलोडी को सेलिब्रेट करने वाले हैं. लेडीज एंड जेंटलमैन, let's start this wonderful afternoon with this timeless melody. Urja Kalikawa. घर आजा परदेसी कि तेरी मेरी एक जिंदगी ओ घर आजा परदेसी कि तेरी मेरी एक जिंदगी. Sir Anil Sharma, जोरदार तालियां होनी चाहिए उनके लिए. Sir, may I request you to please join us? स्वागत है आपका सर. उसी के साथ वो आवाज जिसने इस जादू को आज से 22 साल पहले हम सबके जहन में जगाया और 22 साल के बाद दोबारा से इस खूबसूरत से दिल छू लेने वाली या कुछ यूं कहें एक अलग ही नॉस्टैल्जिक लेन में ले जाने वाली उस आवाज का स्वागत करें जिन्हें 43 इयर्स हो गए हैं इंडियन सिनेमा में, इस बेहतरीन इंडस्ट्री में. लेडीज एंड जेंटलमैन, गिव इट अप फॉर द लेजेंड मिस्टर उदित नारायण. स्वागत है सर आपका भी. विराजे. एंड नाउ इस खूबसूरत सी टाइमलेस मेलोडी को एक नया चेहरा देना या यूं कहें एक नई पहचान में लेकर आना. द कंपोजर, द म्यूजिक डायरेक्टर फॉर गदर 2. लेडीज एंड जेंटलमैन, गिव इट अप फॉर मिथुन. हाय, वेलकम, प्लीज. So, may I have some mic, please, for our guest? ये एक ऐसी खूबसूरत सी आफ्टरनून है जिसका न जाने इंतजार कितने लोगों ने किया और मेरे लिए एक बहुत खास आफ्टरनून है. जब फर्स्ट टाइम मैंने गदर देखी थी आज से 22 साल पहले, सर मुझे याद है मैं नया जस्ट 12th स्टैंडर्ड पास किया था. मेरे बोर्ड की एग्जाम्स खत्म हुए थे और मैं कॉलेज के लिए तैयारी करने वाला था. तब ये फिल्म आई थी. मैं अपने घर से गया दोस्तों के साथ देखने और ये गाना, ये फिल्म पूरी देखी और 22 साल के बाद वापस से इस खूबसूरत सी जर्नी को हम एंजॉय करने वाले हैं. सर सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहता हूँ. सर मैं कैप्टन ऑफ द शिप. कैप्टन ऑफ द शिप के साथ तो हम सेल करने ही वाले हैं. जी जी. लेकिन आपसे जानना चाहेंगे सबसे पहले आपको ढेर सारी शुभकामनाएं फॉर कंप्लीटिंग 43 इयर्स इन द इंडस्ट्री. लेडीज एंड जेंटलमैन, आई थिंक वी नीड टू गिव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर उदित सर. सर आप इतने गाने आपने आज तक दिए हैं इंडियन सिनेमा को, इतनी खूबसूरत आवाज और इतने सारे गाने, और हर गाने के लिए आपको प्यार मिला है. पहले तो हम ये जानना चाहते हैं उस प्यार के लिए आप क्या कहना चाहेंगे जो लोगों से आपको इतना मिला है आपके इन बेहतरीन गानों के लिए. आप मुझे रुलाना चाहते हैं तो रुला दीजिए. मैं तो यही कहूँगा कि थैंक्स टू बॉलीवुड, थैंक्स टू म्यूजिक इंडस्ट्री, थैंक्स टू माय डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, म्यूजिक डायरेक्टर्स, टेक्नीशियंस, स्टार्स, जिनके वजह से और पूरे दुनिया के लोग, ऑडियंस, जिनके वजह से आप लोग इतने सालों से मुझे प्यार और आशीर्वाद दिया है. तो मैं इतना खुश हूँ कि आज के ही दिन, ये भी एक संजोग है कि आज के ही दिन 5 जुलाई 1980 को फर्स्ट फिल्म रिलीज हुई थी. मेरी फिल्म थी 1920. मैं लेजेंडरी रफ़ी साहब के साथ उसमें गाना गाया था. ये भी कमाल ही कोइंसिडेंट है कि आज के दिन ये हो गया. अब ये क्या स्क्रीन प्ले बनाता है ऊपर वाला. और आज अनिल शर्मा साहब हैं, क्या प्यार करते हैं. गदर में एक से एक गाने गवाए इन्होंने, फर्स्ट गदर में, और सेकंड गदर में भी इन्होंने कहा मिठुन जी से. आज के हमारे नंबर 1 म्यूजिक डायरेक्टर हैं मिठुन शर्मा जी. इनको इन्होंने कहा कि उदित नारायण से गाना लें. क्या खुश हुए मिठुन जी, मैं बयान नहीं कर सकता हूँ. थैंक्स टू मिठुन जी एंड अनिल जी कि अगेन आई गॉट गदर 2. प्लीज
give a big hand for Anil ji, Mithun ji, and team of Gadar 2. सर ये एक तो आप इतने हम्बल हैं जिस हिसाब से आपने बातें कही, वाकई बहुत अच्छा लगा। लेकिन क्या होता है कि आजकल का जो दौर चल रहा है इसमें रिक्रिएशन ऑलमोस्ट हर गाने का हो रहा है जी ठीक है। आपने जब ये गाना लाया था जी उड़ जा काले कावा, वो कसट का दौर था ठीक है। फिर फ्लॉपी भी उस समय पे आ ही गई थी तो हम फ्लॉपी में भी सुनते थे। और आज एक बार फिर से गदर 2 में उड़ जा काले कावा, आपका अपना गाना, एक टाइमलेस मेलोडी जिसे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं और आप ही से रिक्रिएट कर रहे हैं। सो क्या आपके ऊपर कोई प्रेशर था कि अपने ही गाने को रिक्रिएट कर रहे हैं तो कुछ अलग, कुछ हटके लेकिन सेम चार्म? चैलेंजिंग तो थी, चैलेंज था कि मैंने इनसे जब रिक्वेस्ट किया कि सर, तो बोले कि मिठुन जी से मिल लो। तो व्हेन आई मेट हिम तो आई रिक्वेस्ट हिम के आप आज के जनरेशन के टॉप म्यूजिक डायरेक्टर हैं और मैं इनका फैन हूँ आशिकी 2 से ही। तो मैं हमेशा सोचता था कि आशिकी 2 और जितने भी इनके फिल्म आए तो मेरा एक भी गाना नहीं है तो होता है आदमी जो थर्स्टी होता है कि भाई मुझे काम करना है, मुझे गाना है, तो कभी भूख, उसका भूख मरता नहीं है। तो मैंने मिठुन जी से कहा कि मिठुन जी खुशी जितनी है मुझे, लेकिन आज के जनरेशन के आप म्यूजिक डायरेक्टर हैं तो मैं गा पाऊंगा आपका गाना? तो इन्होंने बहुत कंफर्ट किया मुझे, बोले क्यों नहीं, बोले कि मैं आपका इतने सालों से आपका गाना सुनता आ रहा हूँ, मैं भी फैन हूँ आपका, लेकिन ये गाना जो है 22 साल पहले आपने गदर में गाया था, 22 साल के बाद हर चीज़ में चेंजेस आ गए हैं, आपकी उम्र भी बढ़ गई हमारे हीरो साहब सनी पाजी भी 22 साल पहले अलग एज में होंगे, तो आप वो भी ध्यान में रखना है और मुझे आज का सिंगिंग चाहिए। तो इन्होंने गा के सुनाया। अब एक्चुअली ये गाना जो है ये पंजाबी फोक है। उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पावा, तो एकदम उस वक्त जो हमने गाए थे, बख्शी जी भी थे, बख्शी जी भी बहुत प्यार करते थे मुझे, बोलते स्माइलिंग सिंगर आ गया, तो क्या प्यार करते थे। तो उत्तम जी ने कहा कि ये गाना है, बख्शी जी चाहते हैं कि तुम दिल से गाओ, और अनिल जी मूड में थे, बोले कि देखो तुम्हारे लिए यहाँ भी चैलेंज है कि तुम अच्छा गाओ। तो मैंने कहा कि अगर अच्छा गाऊंगा तो आप स्टाम्प पेपर लेके आया हूँ, स्टाम्प पेपर लेके आया हूँ, मैं साइन कर दूंगा गदर के सारे गाने आप मुझसे गवाना, तो पहले गाओ। मैंने यही गाना पहले गाया और नेक्स्ट डे जी वाले आए और स्टाम्प पेपर पे मुझे साइन करवाए। ये फैक्ट है, और मुझे क्या पता कि फिल्म हिस्ट्री हो जाएगी, ब्लॉकबस्टर हो जाएगी, और वही हुआ। तो एक और चीज कही थी, जो माल कमाओ तो उसमें से कुछ मुझे भी दे देना, आज तक नहीं दिया सर ये सारे मीडिया सुन रहे हैं, अगर जो भी कमाया हूं और जो भी घर बार है, अगर आप बोलोगे एक हुक्म में दे दूंगा। अरे ये आप हुक्म तो करिए। अरे नहीं, लव यू लव यू लव यू लव यू। आप लोगों की बस वजह आपने से मेरा गाना इतना बढ़िया गा दिया, वही मेरा सारा उपहार है। वही नहीं सर, थैंक यू सो मच, क्रेडिट बहुत- गोज बहुत टू प्यार है, बहुत क्रेडिट हंसी गोज टू मजाक यू। करता हूँ आपसे। नहीं सर ये छोटा भाई हूँ और बहुत प्यार देते हैं। तो मिठुन जी ने मुझसे कहा कि देखिए आपको मेरे स्टाइल में गाना पड़ेगा। उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पावा, तो मैं सोच में पड़ा, इतना सांस मेरे में, इतनी ब्रीथिंग होगी अंदर में, इतना ताकत होगा क्या मेरे में। अब मैंने ऊपर वाले को याद किया, क्योंकि कोई भी काम करने से पहले अलमाइटी को तो याद करना पड़ता है। तो मैंने ऊपर वाले से कहा, इनको बताया नहीं मैंने, बाद में बताया मैंने कहा कि मैं डेफिनेट आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। मैं ऊपर वाले को याद किया और 1.5-2 घंटे में गाने हो गया। और ये इन्होंने क्या आंसर दिया होगा मुझे। मैंने कहा कि कोई गलती हो गई होगी, फिर से गवा लीजिएगा। बोले झरने की तरह तुमने गाया है। हाँ ये कॉम्प्लीमेंट, ये हमेशा मैं, हाँ। तो मैं बोला क्या बात है। और उसका सबसे अच्छा परिणाम ये देखने को मिल रहा है कि जिस दिन से ये गाना रिलीज हुआ है उस फर्स्ट आवर से एंड अक्रॉस ऑल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म, तो आई थिंक जोरदार तालियां तो इसके लिए बनता है।
इस पे रील्स हैं, शॉर्ट्स हैं, इंस्टाग्राम पे चले जाइए, यूट्यूब पे चले जाइए, हर कोई इस गाने का इस्तेमाल कर रहा है। नाउ यहाँ पर मिथुन, आई थिंक ये सवाल आपसे बनता है, उत्तम सिंह साहब का ये कॉम्पोजिशन जब ओरिजिनल था, आपने इसे आज रिक्रिएट किया है एंड इट इज अगेन ट्रेंडिंग एंड इट्स ऑन द चार्ट एवरीवेयर। हाउ चैलेंजिंग इट वाज फॉर यू, एक ऑलरेडी कल्ट सॉन्ग, एक ऑलरेडी कल्ट फिल्म का गाना, एक ऑलरेडी लेजेंडरी सिंगर, उसके साथ एक बार फिर से रिक्रिएशन। हाउ वाज द जर्नी फॉर यू फॉर उड़ जा काले कावा व्हेन वी आर सेलिब्रेटिंग हियर द टाइमलेस मेलोडी ऑफ दिस सॉन्ग? एक्चुअली सबसे पहले तो मैं एटलीस्ट इस पर्टिकुलर गाने के लिए मैं रिक्रिएशन शब्द से ही मैं क्या कहता हूँ, मैं उसको जोड़ता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि रिक्रिएट जो होता है, जिसको बोलते हैं कि फिर से पैदाइश, जो इतनी खूबसूरत चीज़ हो, राइट, गाना जो है वो उसके पेशकश से नहीं होता है, जो रूह होती है उसके तर्ज में होती है, उसकी पोइट्री में होती है। तो जो चीज़ उत्तम सिंह जी और श्री आनंद बख्शी साहब ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हो, मैं उसको रिक्रिएट करने वाला कोई होता नहीं हूँ। तो मैं उससे बिल्कुल उस वर्ड से मैं थोड़ा दूर भागता हूँ। मैंने उसको रिप्रेजेंट किया है, हम अरेंजमेंट कहते हैं जिस तरीके से। तो सच बोलिए तो मेरे लिए बहुत आसान काम था, क्योंकि कोई चीज़ इतनी सुंदर हो तो यू कांट गो रॉन्ग विथ इट। मुझे सिर्फ केयरफुल रहना था कि मैं उसको ख़राब ना कर दूँ। दैट वाज माय प्रायोरिटी, क्योंकि ये गाना अपने आप में एक प्रार्थना समान है, मुझे लगता है भारत देश के लिए। लोग इस गीत से, इस तरह से, छोटी छोटी बातों से बहुत प्रेम रखते हैं। और आई थिंक सबसे बड़ी बात मेरे लिए यह था कि मैं इसलिए टेंस नहीं था, क्योंकि मेरा इंटेंशन ये था नहीं कि मैं अपने आप को दिखाऊं कि मैंने क्या कंट्रीब्यूट किया है। मेरा इंटेंशन था कि इसकी जो धुन है, इसकी जो तर्ज है और इसकी जो आवाज़ है, ये शाइन करनी चाहिए। तो बहुत आसानी से मुझे अनिल जी ने बहुत स्पेस दिया, बहुत फ्रीडम दिया कि आप अपने मुताबिक कीजिए, अपने वक्त से कीजिए, बहुत वक्त भी दिया। और आई थिंक उसी का परिणाम है जो आज इतना लोग उसको आदर भी दे रहे हैं और पसंद भी कर रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है। लेकिन ये जो सवाल अभी हम आपसे पूछने वाले, ये सवाल आप तीनों के लिए कॉमन है, लेकिन इसके लिए हम शुरुआत करेंगे सर आपसे, ठीक है? ये गाना आया, फिर से ये हिट है, हर किसी के जहन पर है। आप इसे जब पहली बार लेकर आए थे आज से 22 साल पहले, तो भी लोगों की जुबान पे था, दिमाग पे था, जहन पे था। लेकिन जब आप ये दोबारा लेकर आए, तो आई एम श्योर व्हेन इट इज ऑन ट्रेंडिंग, इट इज ऑन नंबर 1, तो इसके लिए आपको कॉम्प्लीमेंट जरूर मिले होंगे, बहुत सारे मिले होंगे। एक ऐसा कॉम्प्लीमेंट जो ये गाने से आपको मिला अभी इसके लिए, और वो लगता है कि यस, मेरा काम सफल हो गया। देखिए, ये हिंदुस्तान में गाने बहुत बने हैं फोकलोर से, जो फिल्मों में आए हैं। ये मुझे लगता है कि भारत का पहला गाना है जो कि फिल्मों से फोकलोर में गया है। फिल्म से फोकलोर में जाने वाला ये पहला गाना है। मैं जब एक बार शूटिंग करने गया था अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों की राजस्थान में, तो मैं अचानक जोधपुर में पहुंचा, तो वहाँ पर कोई इस गाने को बजा रहा था, अपने उस पे सारंगी पे बजा रहा था। तो मैं हिल गया। मैंने कहा भाई साहब, बोले ये तो गदर फिल्म का गाना है। और मैंने देखा कि जगह जगह राजस्थान में उस गाने को लोग गा रहे थे सारंगी के ऊपर। तो मैंने उत्तम जी को आके बोला, मैंने कहा आपने इतिहास रच दिया, आज तक कभी नहीं हुआ। बड़े बड़े हिट गाने हुए इस बॉलीवुड में, बड़े बड़े हिट गाने हुए, लेकिन कोई गाना फोकलोर से तो यहाँ पे हिट हुए। पुराने गाने, पुराने 100 साल पुरानी ठुमरियाँ, गज़ल, ये सब 200 साल पुरानी आई, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि बॉलीवुड से हम फोकलोर में जाएं। तो ये कामयाबी इसकी निश्चित ही थी, और मुझे कोई आश्चर्य भी नहीं हुआ। और सच बताऊं तो कोई ऐसा एक्साइटमेंट ऑफ कोर्स है, क्योंकि जब चीज़ चलती है तो झूठ नहीं कहूँगा एक्साइटमेंट है, लेकिन अचरज नहीं था, ये होना ही था। जगह जगह से कॉम्प्लीमेंट आ रहे थे। मैं जब एज ए स्क्रिप्ट राइटर भी जब सोचता था और इस गाने का आलाप मेरे मन में आता था और सीन के पीछे चलता था, तो मेरे खुद रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और गदर में जगह जगह खड़े होंगे, क्योंकि ये आलाप इसका ऐसा ही है कि जहाँ जहाँ आएगा लोगों को कनेक्ट करेगा। तो लोग कहते हैं कि यूथ को नहीं पसंद आएगा, उस वक्त भी ये था जब ये गाना बना था, उस वक्त भी पता नहीं कौन सा यूथ है, मुझे नहीं समझ आता जिसको पसंद नहीं आता। मैं भी 18 साल का था, तो मुझे भी वही चीज़ पसंद आती थी जो गहरी होती थी। जो 22 साल का था तभी भी वही पसंद आई। मुझे आज तक नहीं समझ आया यूथ को कौन सी चीज़ है जो पसंद नहीं आती है,
क्योंकि मैं भी तो 18 साल का था ना, कभी 22 का, 24 का, और सिनेमा प्रेमी था मैं। महीने में 30 फिल्में देखने वाला बंदा था। तो मेरे से ज़्यादा सिनेमा प्रेमी तो मैं किसी को समझता ही नहीं हूँ, और मेरे से ज़्यादा यूथ ओरिएंटेड बंदा कोई था ही नहीं कभी लाइफ में, मुझे ऐसा लगता है। तो ये गाना उस वक्त भी जब बना रहे थे, उत्तम जी ने बनाया और बख्शी साहब ने लिखा, तो सबका जब ये पहली बार गाना बना तो लोगों को यही था, यार पता नहीं ये यूथ को गाना पसंद आएगा नहीं पसंद आएगा। तो ये सब बेकार की बेमतलब की बातें होती हैं। जो अच्छा होता है वो अच्छा होता है। हमारे देश का क्या, संसार के देश का यूथ बहुत समझदार है, बहुत सेंसिटिव है। हर आदमी में भावनाएं हैं, हर आदमी में वो है। तो इसीलिए मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ, मुझे मालूम था ये गाना हिट होगा। हाँ, कुछ चीज़ें ज़रूर मुझे जैसे लोगों ने बोली जब पिक्चराइजेशन देखने के बाद और गाना सुनने के बाद, कि सबसे बढ़िया बात लोगों ने ये बोली, जो लोग तो रिक्रिएशन शब्द ही समझते हैं क्योंकि लोगों ने रिक्रिएशन शब्द का इस्तेमाल किया है, कि मिथुन ने बहुत अच्छा रिक्रिएट किया। तो मैं मिथुन की भाषा बोलता, रिक्रिएट नहीं किया, रीअरेंज किया है। वो गाना था, उसी गाने को इन्होंने, क्योंकि जब मैं मिथुन जी से मिला था और मैंने कहा था कि गदर के गाने बनाने और ये 2 गाने रहेंगे, तो 2 सेकंड को इस सन्नाटे में आ गए। वो आज तक मैंने नहीं पूछा कि सन्नाटे में आए, लेकिन वो सन्नाटे में शायद इसलिए आए होंगे कि उसको मैं कैसे रीअरेंज करूं और उसकी आत्मा को कैसे रखूं। और मिथुन जी ने मुझसे एक ही चीज़ कही कि मैं उसकी आत्मा को रखना चाहता हूं, ना एक वर्डिंग चेंज करना चाहता हूं, ना धुन चेंज करना चाहता हूं, ना अपनी तरफ से कोई कुछ ताने लगाना चाहता हूं। जो है, जो गाना है सो गाना है। और हमने कहा कि भाई हम उदित जी को लेंगे, तो बोले बिल्कुल उदित जी के अलावा कोई हो ही नहीं सकता। हाँ, उत्कर्ष के लिए अगर गाना है तो वो कोई नया सिंगर गा सकता है, लेकिन सनी के लिए तो यही होंगे, इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। तो ये बात पहले दिन से क्लियर थी। और पिक्चराइजेशन के बाद बहुत सारी जगह से मुझे फ़ोन आ रहे हैं कि गाना कमाल है, ये सनी अच्छा है, अमीशा अच्छी है, तारा सकीना की जोड़ी क्या लग रही है, क्या गाना है, क्या गाया है इन्होंने, और ये कहाँ थे इतने सालों से, लोग पूछ रहे हैं इनके बारे में। और मिथुन ने कमाल कर दिया। और एक और बात आ रही है कि यार अब हमने तो क्या किया, बक्सों से अपने शादी के जोड़े निकालने मेरी बीवी ने शुरू कर दिए हैं, और मेरी कपड़े, मेरे पुराने कपड़े निकालने शुरू कर दिए और देखना शुरू कर दिया है जरा उनको कि यार आपने ऐसी चीज़ें याद दिला दी हमें। ये भी मेरे पास आए, अमेरिका से मेरे पास किसी का मैसेज आया, बोले यार वो हमारे शादी के कपड़े यहाँ थे नहीं, अब हम पंजाब में फ़ोन किए कि वहाँ घर में बक्से में मिल जाए तो हम मंगवा रहे हैं। क्या बात। तो सर, जैसा भी आपने बातों में ये बात कही कि मैं जब मिथुन के पास पहुंचा तो मैंने बोला कि ये 2 गाने तो होने वाले हैं, ये दोनों तो चाहिए। क्या दूसरा गाना मैं निकला गड्डी लेके है? हाँ है ना, उसके बिना क्या गदर कैसे हो बात सकती है। है। मैं तो इनको बोलता हूँ इस गाने से 2 लोग पागल हैं, दूसरा आएगा इनकी आवाज में तो क्या होगा। क्या होगा, हमें तो बेसब्री से इंतजार है फिलहाल उस गाने का। लेकिन अब क्योंकि अभी हमने इस गाने की बात करी है, आपका और उदित सर का तो ऑलरेडी सनी पाजी के साथ, अमीशा जी के साथ ऑलरेडी एक बार काम हो चुका है इस फिल्म को लेकर, बट सेकेंड टाइम, क्योंकि ये सवाल शायद एक ऐसा था अनिल जी, मुझे लगता है कि आपसे सबसे ज्यादा लोगों ने पूछा था कि गदर 2 कब लेकर आ रहे हो, लेकिन इसके लिए इतना 22 साल का इंतजार, आपने खुद को कैसे रोका? देखो, मैं हमेशा से गदर 2 चाहता था, हमेशा से, और पार्ट 2 के चल भी शुरू हो गए थे, तो डिस्ट्रीब्यूटर्स मुझे बोलते थे, इवन जी वाले भी बोलते थे, सनी सर से भी कभी बातें होती थी इस पर, कभी सोचते हैं। और सनी सर क्या है, बहुत उतना ज़्यादा कॉमर्शियली, उतना ज़्यादा माइंड वो उस तरह से सोचते नहीं हैं। सनी सर बहुत विनम्र हैं और लेकिन फिर भी कभी कभी दुबी जुबान से बोलते थे, कोई कहानी आई? मैंने कहा नहीं सर, आई नहीं है कोई। मैं भी बोलता था बनानी है, ओ शर्मा जी देख लेना सही हो, मैं बोलता था तो बोलते थे देख लेना सही हो, वो बोलते थे तो मैंने कहा आई। ये हमारा किस्सा मेरे को कम से कम 100 कहानियाँ लोगों ने सुनाई, गदर 2 की कितने राइटरों ने सुनाई, मैंने खुद 10-20 कहानियाँ सोची। शक्तिमान जी को हमेशा बोलता था कि भाई गदर 2 की कोई कहानी लाओ, गदर 2 की कोई कहानी लाओ, आई नहीं रही थी। और मैं गदर 2 को के ब्रांड को यूज़ नहीं करना चाहता था। मैंने कहा जब मेरे पास बॉम्ब आएगा तभी फोड़ूंगा, उससे पहले नहीं फोड़ूंगा, क्योंकि एटम बॉम्ब भी नहीं, एटम बॉम्ब होना चाहिए। गदर 2 एटम बॉम्ब था, भारत की सबसे बड़ी हिट फिल्म है। उस वक्त लोग अपनी फिगरें बोलते रहते हैं, कोई बोलता 10 करोड़, कोई बोलता 15 करोड़, कोई बोलता 17 करोड़, मेरे पास तो हिसाब ही नहीं है कितने लोगों का फुटबॉल था। मुझे इतना मालूम है कि 8-8 शोज होते थे एक दिन में, रात को 2 बजे का भी शो है तो सुबह 5, मतलब ये आज के लोगों को ये बात समझ ही नहीं आ सकती है जो मैं बात कर रहा हूँ।
कि कैसे हो सकता था कि 5,000 लोग बैठे हैं रात में और खाने बन रहे हैं और लोग जो है ट्रैक्टरों पे बैठे हुए हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? ये बात आज की जनरेशन के दिमाग से परे है ये बात, क्योंकि ऐसा विजुअल कभी किसी ने देखा ही नहीं। तो वो एक ब्रांड है, वो एक ऐसा, वो ब्रांड से भी ज्यादा मैं कहूँगा इमोशन है पूरे भारत का। वो जो पूरे भारत के इमोशन के संग मैं नहीं खेलना चाहता था। गदर 2 के संग जरा सी भी मेरी गलती से ब्रांड के लिए अगर मैंने की तो खा जाएगी भारत की जनता मुझे कि ये क्या कर दिया आपने। तो मैं हमेशा कथा चाहता था, जो कथा राइट कथा हो, जिस कथा में इमोशन हो, और ऐसी कथा जिसको मैं, जैसे पहली कथा मैंने 5 मिनट में सुनाई थी तो 5 मिनट में डन हुई थी, और ऐसी कथा सुनाना चाहता था और जो 5 मिनट में ही डन हो। तो शक्तिमान जी जब आए मेरे पास तो वो नवरात्रि का दिन था, मैं पूजा करके उठा था और मुझे बोले कि अंदर चलो, आपको गदर 2 की कथा आ गई है। और शक्तिमान एक ऐसा बंदा है, वो अंगद का पाँव है, हिलता ही नहीं है जब तक उसको ना आ जाए। वाह वाह वाह, क्या इतने बात। सालों से बोल रहा था, वो बोलता ही नहीं था, चुप रहते थे हमेशा। आए मेरे पास कि चलो, मैंने कहा यार कन्या लांगरा को जुमा ले, उसके बाद चलते। मैंने कहा एवं ये कुछ सुनाएंगे, सुना रहे। थोड़ा झटका तो लगा, शक्तिमान आज बोल रहा है, लेकिन मैंने कहा क्या होने वाली है गदर 2 की, कुछ नहीं। अंदर मुझे कमरे में ले गए, सेम रिएक्शन हुआ जो पहली रिएक्शन हुआ। उन्होंने मुझे आइडिया सुनाया, मैं कमरे में टहलने लगा। इस बार भी ऐसे ही कमरे में टहलने लगा। एंड यू वॉन्ट बिलीव, मैंने सीधा सनी सर को सुनाया, 5 मिनट वहाँ ओके हुआ। सीधा शारिक सर, रुचिर को बुलाया, शारिक को सुनाया, वहाँ ओके हुआ। पुनीत गोयल साहब को सुना,